गुड आफ्टरनून गर्ल्स। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सब्ट्रैक्शन बताया था। अब हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत आसान है, सबसे आसान है। ये देखो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में सिंपल हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इन अ बाइनरी सिस्टम also follows the same general rules as the multiplication in the decimal number system। ये सेम रूल ही हमारा फॉलो करता है। So however learning binary multiplication is a trivial task because the table for the binary multiplication is very short with only 4 entries। So instead of 100 entries necessary for the decimal multiplication, the complete table for binary multiplication is as follows। तो देखो मल्टीप्लीकेशन में बेसिकली वो हमें क्या बोल रहा है कि अगर मैं 0 इंटू 0 करती हूँ तो 0 आएगा, 0 इंटू 1 करती हूँ तो भी 0 आएगा, 1 इंटू 0 करती हूँ तो भी 0 आएगा, और 1 इंटू 1 करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये कंडीशन आती है तो हम एक एग्जाम्पल से इसका सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके सीखते हैं। देखो कैसे करेंगे, जैसे मुझे मल्टीप्लाई बाइनरी नंबर्स करना है, कैसे करेंगे, 1 0 1 0 को मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1 के साथ। तो देखो मैंने ये टर्म्स लिख ली। सबसे पहले आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 0 0। सिंपल जैसे आप मल्टीप्लीकेशन करते हो ना बेटा वैसे करना है, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। सेकेंड स्टार्ट करो, 0 इंटू 0 0। देखो 0 की आप जब सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म भी आपके पास 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका फाइनल प्रोडक्ट करना है। फाइनल प्रोडक्ट कैसे करोगे, देखो ये 0 है 0, फिर 1 0 1, आप इसको ऐड कर रहे हो ना, तो 1 प्लस 0 1 0 0, 1 प्लस 0 0 0 कितना आ जाएगा 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आएगा 1। तो आपने बस सिंपल क्या करना है, इसको आइडेंटिकली ऐड करना है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाइनरी नंबर्स। ठीक है, क्लियर है ना सबको। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब वो हमें कह रहा है इन एक्चुअल प्रैक्टिस व्हेनेवर अ जीरो अपीयर्स इन अ मल्टीपल अ सेपरेट पार्शियल प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ जीरोस नीड टू बी जनरेटेड, इंस्टेड ओनली अ लेफ्ट शिफ्ट विल डू। सो एज अ एग्जांपल 5.14 रिड्यूसेस टू। अब वो कह रहे हैं कि यही वाला सेम एग्जांपल अगर मैं इस अकॉर्डिंग करती हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, देखो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ठीक है, वो कह रहे हैं अ कंप्यूटर वुड ऑल्सो फॉलो दिस प्रोसीजर इन परफॉर्मिंग मल्टीप्लीकेशन, वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन बाय मल्टीप्लाइंग 10 to the base 10 and 1010 base 2 by 9। so which product as a result of 90 10 of this। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो s इक्वल्स टू लेफ्ट शिफ्ट। s का मतलब क्या है कि हम उसको लेफ्ट शिफ्ट में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बेटा हमारा, कि जो हमने यहाँ पर ये वाली टर्म थी उसी की अगर मैं 1 के साथ कर रही हूँ तो सेम टर्म आएंगी, इस वाले 1 के साथ कर रही हूँ तो सेम टर्म आएगी। बीच में हमारे पास दोनों क्या है, जीरोस हैं, तो मैंने 2 बार इसको क्या किया, लेफ्ट शिफ्ट किया। फिर बस वही हम ऐड करेंगे यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 0, 1 प्लस 0 1 1 0 एंड 1। तो ये इससे भी हमारे पास क्या आता है, सेम रिजल्ट आता है। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि आपके पास दोनों जीरोस थे और जीरोस में हमें पता है कि सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली 0 ही होंगी, तो नो नीड टू राइट। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स बेटा आप लोगों को ट्राई करने हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अब मैं आपको करा रही हूँ बाइनरी डिवीजन। ठीक है, चलो डिवीजन करते हैं। आपको पता है 0 को अगर 0 से डिवाइड करते हो डिवाइड बाय 0 एरर। ठीक है ना, 0 डिवाइड बाय 1 क्या आएगा 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 भी क्या आएगा, डिवाइड बाय 0 एरर, और 1 डिवाइडेड बाय 1 आएगा तो क्या होगा 1। नाउ सिंस डिवीजन बाय 0 इन एनी नंबर इज मीनिंगलेस, so the computers deal with this problem by raising an error condition called divide by the zero error। हमें पता है कि 0 डिवाइडेड बाय 0 है तो हमारे पास क्या आएगी, मतलब एक ये मीनिंगलेस ही होता है, तो कंप्यूटर क्या करता है उसको एक एरर डिफाइन कर देता है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द डिविडेंड, परफॉर्म अ सीरीज ऑफ सब्ट्रैक्शन इन विच द डिवाइजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड। हमें क्या करना है बेटा, स्टार्ट करना है फ्रॉम द लेफ्ट, एक हमने सीरीज को सब्ट्रैक्ट करना है इन विच द डिवाइजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड। इफ सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल पुट अ 1 इन द क्वोशिएंट एंड सब्ट्रैक्ट द डिवीजर फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट ऑफ द डिविडेंड। बेटे काम करते हैं, ये जो सारे रूल्स है ना ये मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ कि वो कैसे बता रहा है, कैसे सॉल्व करने के लिए बता रहा है। देखो एडिटिव मेथड ऑफ बाइनरी डिवीजन, जैसे मान लो हमें 35 है,
ठीक है ना। हमें क्या परफॉर्म करना है, वी हैव टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ 35 डिवाइडेड बाय 5 एज फॉलोज। तो पहले मैं क्या करूंगी, 35 माइनस 5 करूंगी तो कितना आएगा 30, फिर 30 में से 5 करूंगी 25, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे हमारे पास कहाँ तक आ गया, ये 0 तक आ गया। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या थी, एक सिंपल डिवीजन के लिए था। ठीक है, चलो अब हमारे पास ये क्या आता है, डिवाइड करना है आपको इस वाले टर्म को इसके साथ। ठीक है, सिंपल डिवीजन सबको आती है ना, तो ये आपको बिल्कुल वैसे ही सिंपल डिवीजन करनी है। देखो कैसे करेंगे, 1 1 0 आपको इसके साथ डिवाइड करना है। ऑब्वियसली हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो स्टार्टिंग में 100 और यहाँ पे क्या है 1 1 0 है, तो हमने क्या करना है, इससे कम की वैल्यू तो आ नहीं सकती, तो हमने सेम टर्म के साथ करना है। तो अगर हमारे पास डिवाइजर ग्रेटर देन 100 है, देन हैंस पुट 0 इन द क्वोशंट। तो हम यहाँ क्वोशंट में 0 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइजर है दैट इज ग्रेटर देन 100। तो मैंने यहाँ पर 0 लिखा, और 0 से लिखने के बाद हमारे पास क्या टर्म आएगी 1 1 0, क्योंकि 1 इंटू 0 1, 1 इंटू मतलब 1 1 0 को हमने मतलब क्वोशंट हमने 0 लिखा है, लेकिन हमारे पास टर्म क्या आएगी 1 1 0। फिर आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म क्या आ जाएगी, नहीं एक सेकेंड रुको, ये ना थोड़ा यहाँ पे ये ना एक काम करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाती हूँ।